रात का खाना तैयार करके मैं फारिग हुई तो बावर्ची खाने से निकलते हुए मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। उफ, इतनी देर हो गई। मैंने जल्दी से सामने सूफे पर पड़ी चादर उठाकर ओढ़ी और घर की चाबी प्रेस में डालकर घर से निकल गई। रास्ते में ही मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी। बच्चे कहेंगे आज मम्मा हमें ट्यूशन से लेना ही भूल गई। मैं सोचती हुई तेज़ तेज़ कदमों से उनके ट्यूशन सेंटर की जानिब बढ़ गई। मिमा आपने इतनी देर लगा दी। 7 साला रिहान शिकायती नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, जबकि 6 साला इनम भी मुना फैलाए चल रही थी। मुझे उसका मुना देखकर बेसाख्ता हंसी आ गई। अच्छा सूरी बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम तब मानेंगे आपकी बात जब आप हमें हफ्ते को नानू के घर रहने देंगी। इनाम रिहान की शर्त पर मैंने हंसकर हामी भर ली। जल्दी चलो, तुम लोगों के बाबा भी घर आने वाले होंगे। मैं दोनों का हाथ पकड़कर सामने वाली गली में दाखिल हो गई। ये रास्ता शॉर्टकट था, इधर से जल्दी घर आ जाता था। वैसे तो मैं रोड से ही जाती थी, ज़्यादातर इस गली से गुजरते हुए कितराती थी। उफ ममा, ये कितना डरावना घर है, उसको देखकर डर लग रहा है। रिहान हाउस नंबर 450 को देखते हुए बोला, जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। अजीब वहशत बरस रही थी। इसकी बात पर मैं दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से आगे बढ़ गई। रात काम से फारिग होकर बस्तर पर लेटी तो बेसाख्ता नज़रों के सामने वो घर आ गया। इस घर से मेरा माजी जड़ा हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने बीते माजी को सोचने लगी। मेरा नाम इलीना है। हम 3 हैं बहनें और एक भाई हैं। मेरे बाबा आर्मी में हुआ करते थे, जबकि उम्मा सादा सी घरेलू खातून थीं। मैं इंटर में थी तो बाबा ने उम्मा की ख्वाहिश पर बड़ा घर ले लिया, क्योंकि जिस घर में हम थे वो घर हमें काफ़ी छोटा पड़ रहा था। जिस दिन बाबा ने नया घर लिया, हम सब बहन भाई बहुत खुश थे। 2 मंजिला ये बंगला नहायत खूबसूरत था। नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम, बड़ा सा टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम और बावर्ची खाना था, जबकि ऊपरी हिस्से में 2 बेडरूम, टीवी लाउंज और एक स्टडी रूम था। छोटा सा बागीचा था जिसमें नीम और बीर के दरख्त लगे थे और कारपूरच इतना था कि एक गाड़ी खड़ी हो जाए। मेरी बड़ी बहन महरीन, जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और फिर इससे छोटी सना जो 1 साल बड़ी थी, फिर मैं थी, और सबसे छोटा हमारा भाई जो इस वक्त 7वें जमायत में था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाले बेड 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 हम तीनों बहनों ने रोम लिए। जबकि नीचे हारिस इम्मा बाबा के साथ रहता था। हम तीनों बहनें चूंकि काफ़ी डरपोक हैं तो हम एक साथ एक बेडरूम में सोती थीं। जिस दिन हम शिफ्ट हुए, इस हम तीनों बहनें चूंकि काफ़ी डरपोक हैं तो हम एक साथ एक बेडरूम में सोती थीं। जिस दिन हम शिफ्ट हुए, इस हम तीनों बहनें चूंकि काफ़ी डरपोक हैं तो हम एक साथ एक बेडरूम में सोती थीं। जिस दिन हम शिफ्ट हुए, इस हम तीनों बहनें चूंकि काफ़ी डरपोक हैं तो हम एक साथ एक बेडरूम में सोती थीं। जिस दिन हम शिफ्ट हुए, इस हम तीनों बहनें चूंकि काफ़ी डरपोक हैं तो हम एक साथ एक बेडरूम में सोती थीं। जिस दिन हम शिफ्ट हुए, इस हम तीनों दिन काफ़ी थकन हो गई थी। रात गए तक सामान वगैरह समेट कर फारिग हुए। बाकी का काम अब कल कर लेना, अब जाओ तुम लोग भी सो जाओ। खाने से फारिग हुए तो अम्मी बोले तो हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गईं। थिकन इस कदर थी कि लेटते ही नींद आ गई। अभी सोए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे नींद में ऐसा लगा कि कोई बाहर हो रहा है। दरवाज़ा बजा रहा है। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने काली बल्ली खड़ी मुझे घूर रही थी। उसको देखकर मेरी बेसाख्ता चीख निकल गई। मेरी चीख पर मेरी बहनें घबराकर उठ गईं। क्या हो गया? सब खैर तो है? महरीन ने मेरे पास आकर पूछा। तुम बल्ली से डर गईं? उसने हैरत से बली को देखते हुए कहा, और मैं शर्मंदा होकर वापस बस्तर पर आकर लेट गई। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर गए तक जाग कर बातें करती रहीं। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर टीवी लाउंज से बातों की आवाज़ आ रही है। इस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर आए तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये बातों की आवाज़ बावर्ची है खाने से आ रही थी। बावर्ची खाने में हमने झांका तो वो काली बिल्ली सामने का वेंटर पर बैठी नजर आई। हमें देखकर उसने छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस। हमने उसे देखा और हमने कहा कि ये काली बिल्ली है गई।
हम अभी समझ नहीं पाए थे कि ये हुआ क्या। फिर हमारी नज़र सामने जलते चौल्हे पर पड़ी। ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसे कुछ पक रहा था। लहरेन ने आगे बढ़कर चौल्हा बंद किया। हम तीनों ही घबरा से गए थे। इस बात का जिक्र हमने अगले दिन अम्मी से किया, जिस पर वो उल्टा हमें डांटने लगें कि जल्दी सव्या करो। उतवार खाला अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने आ गई थीं। रात देर तक वो अपने घर गईं तो नीचे टीवी लाउंज में रखे तख्त पर बैठे हम तीनों बहनें और अम्मी बातें कर रहे थे, जबकि अबू और हारिस सोने जा चुके थे कि अम्मी की नज़र लाउंज से जाती सीढ़ियों पर पड़ी। अरे अलीना बेटा, ऊपर देखो, कोई बच्चा रह गया। खाला के छोटे छोटे बच्चे थे, काफ़ी शरारती से। अम्मी को लगा कि कोई बच्चा ऊपर न रह गया हो। अम्मी की बात पर हमारी नज़र भी ऊपर की जानिब जाती। सीढ़ियों पर उठी तो दीवार पर छोटे बच्चे का साया नजर आया। मैंने उठकर ऊपर जाकर देखने लगी, मगर वहां कोई भी नहीं था, जिस पर मैं खौफजदा होकर तेजी से नीचे आ गई। जब मैंने उम्मी को बताया कि ऊपर तो कोई भी नहीं, तो उम्मी भी चुप सी हो गईं। हम सभी हैरान थे कि जब ऊपर बच्चा नहीं था तो वो साया किसका था। कुछ दिनों बाद बात आई गई हो गई। हम सब घर वालों को कज़न की शादी में इस्लामाबाद जाना था। 2 हफ्तों बाद हम वापस जब घर आए तो बड़ी अजीब हैरत हुई। पूरा घर शीशे की मानंद चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोज़ हम हमेशा के लिए, 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 हमेशा के लिए घर की सफाई होती रही हो। हमें ये सब देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। बल्कि हारिस बोला, ऐसा लगता है रोज काम वाली आकर काम करके जाती थी। मैं मन्ना धोने की गरज हो रही थी से गसल खाने में गई तो गसल खाने का गैला फर्श देखकर मुझे हैरत का धचका लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गसल खाना इस्तेमाल किया हो। फिर तो ये मामूल बन गया। घर के अफराद घर से बाहर होते तो गसल खाना भी इस्तेमाल होता, और बावर्ची खाने में भी रात गए खट्टर पटर की आवाज़ें आती। हम लोगों को वो काली बली मुस्तकबल घर में घूमती हुई नजर आती। हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता इन बातों के जैसे आदी होते जा रहे।